नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस नॉवल को डिस्कस करने जा रहे हैं उस नॉवल का नाम है एस्केप और जिसे मंजुला पद्मनाभन ने लिखा है। इस नॉवल को मंजुला पद्मनाभन ने 2008 में पब्लिश करवाया था और ये नॉवल एक साइंस फिक्शन डिस्टोपियन नॉवल है। इस नॉवल में हमें कहानी पता चलती है मीजी की, जो कि एकमात्र लड़की है, एकमात्र फीमेल है इस सोसाइटी में, जिसे उसके 3 अंकल एल्डेस्ट, मिडल और यंगेस्ट के द्वारा रेज़ किया गया है। अब जो है मीजी जो है बड़ी हो रही है, तो अब उनका जो है उनकी एक दायित्व बनता है कि मीजी को एक सेफ़र जगह पे ले जाया जाए, जिसकी जिम्मेवारी जो है वो यंगेस्ट को मिलती है, ताकि जो क्लोन जनरल्स हैं जो कि इनकी सोसाइटी को, इस दुनिया को रूल करते हैं, उनको इसके बारे में ना पता चले। ठीक है, तो अब इस नॉवल में हमें इस जर्नी का पता चलता है कि किस तरीके से यंगेस्ट जो है किन मुश्किलों से, किन लैंडस्केप्स के थ्रू होता हुआ वो मीजी को एक सेफ़र प्लेस पे ले पाता है या ले जाता है या नहीं। दैट इज़ व्हाट वी वांट टू और वी विल गेट टू नो इन दिस वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि मीजी जो है वो अब जो है बड़ी हो गई है। उसके अंकल्स जो है डिफरेंट सूटर्स लेके आते हैं हर दिन उसके लिए, ताकि वो उसको किसी के साथ भेज सकें जो उसको किसी दूसरी दुनिया की ओर ले जाए। लेकिन हर बार जब भी कोई बंदा एक ज़िंदा औरत को देखता है, एक ज़िंदा लड़की को देखता है, वो उससे देखकर पागल हो जाता है और वो मूर्खों की तरह एक्ट करता है। और अनफॉर्चुनेटली इन तीनों भाइयों को, जो भी शूटर्स वहाँ पे आता है, उसको मारना पड़ता है। और ये एक नॉर्मल एक्टिविटी हो गई है मीजी की लाइफ में। मीजी अक्सर ऐसा देखती है कि क्रीपी से लोग आते हैं, उसे देखते हैं और उसे देख के पागल हो जाते हैं, एंड देन देयर अंकल्स हैड टू किल दैट पर्सन हु इज़ देयर टू सी मीजी। ठीक है, तो मीजी का ऐसा ही कुछ सीन चल रहा है काफ़ी टाइम से। ठीक है, और ये 3 जो अंकल हैं, इन्होंने इस लड़की को अपने दम पे पाला है, क्योंकि क्लोन जनरल्स ने जब ये सोसाइटी बनाना शुरू करी थी तो उन्होंने सबसे पहले फीमेल्स को इस सोसाइटी से ख़त्म किया था। फीमेल्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया था। हालांकि कुछ लोगों ने, कुछ अमीर लोगों ने, जैसे कि ये 3 भाई हैं, एल्डेस्ट, मिडल और यंगेस्ट, ये भी स्टेट ओनर्स हैं, ये बिजनेसमैन हैं, और इन जैसे कुछ लोगों ने जो है अपनी औरतों को संभाल के रखा था। लेकिन लेटर ऑन जर्नल्स ने फाइंड आउट करके उन औरतों को मार गिराया था। लेकिन समहाउ दीज 3 अंकल्स दे मैनेज टू सेव मीजी। ठीक है, और मीजी को उन्होंने बचा के रखा है, और मीजी को ये लगातार ड्रग्स दे रहे हैं, ऐसी दवाइयाँ दे रहे हैं जिसकी वजह से शी इज़ नॉट ग्रोइंग अप, वो बड़ी नहीं पैदा हो रही है, उसको जो है पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और जिसकी वजह से कि उसको ये पता ही नहीं है कि वो एक लड़की है, वो अपने अंकल से डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से रेज़ किया जा रहा है उसको। लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मीजी काफ़ी बड़ी हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली अब ड्रग्स भी उतना काम नहीं करेंगे कुछ टाइम पे, एंड दीज 3 अंकल्स दे आर वरीड अबाउट हर। ठीक है, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब उन तीनों में से ही किसी एक को लेके जाना पड़ेगा मीजी को यहाँ से, इससे पहले कि जर्नल उसे ढूंढ निकाले और जो है उसे मार दे। क्योंकि जर्नल्स लगातार उनके घर विजिट करता रहता है, क्योंकि जर्नल्स को शक है कि कहीं ना कहीं ये 3 भाई उसके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है कि अब मीजी को वहाँ से लेके किसी सेफ दुनिया में ले जाया जाए, जहाँ पे कि फीमेल्स को रहना अलाउड हो। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, फिर ये क्लासेस शुरू होती हैं इसकी, मीजी को सिखाते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझाते हैं ये कि किस तरीके की है वो। सबसे पहले एल्डेस्ट उससे बात करता है, वो समझती नहीं, लेकिन फिर भी ही ट्राइज टू मेक हर अंडरस्टैंड। जो मिडल है वो उसको पढ़ाई की नॉलेज देता है, एस्ट्रोनॉमी की, इंग्लिश की और सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज जो है मिडल उसे देता है। और यंगेस्ट जो है, यंगेस्ट उसको उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत सिखाता है। ठीक है, वो दिन आ जाता है जब मीजी और यंगेस्ट निकलते हैं वहाँ से। हालांकि मीजी वॉज नॉट प्रिपेयर टू गो, बट स्टिल दे हैड टू लीव एंड देन दे डिसाइड टू गो। ठीक है, और यहाँ पे एक गाड़ी बना के देता है मिडल इनको, वो उससे बोलता है कि जब तुम सिटी से बाहर निकल जाओ तो तुम इसे यूज़ कर लेना। ठीक है, पहले वो ड्रोन के साथ लेके चलते हैं, क्योंकि ये खुद के ड्रोन बनाते हैं, और वो खुद का एक ड्रोन लेके शहर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे वो शहर के बाहर पहुँचते हैं, वो उस ड्रोन को वहीं छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, वो वहाँ से ऊँट पे निकलते हैं, कुछ देर तक वो ऊँट पे ही चलते हैं, लेकिन आगे जाके कोई उनका ऊँट चुरा लेता है, और फिर वो जो यंगेस्ट ने, जो मिडल ने उनको गाड़ी दी हुई थी, वो गाड़ी को बनाते हैं और फिर गाड़ी को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में इनको एक बंदा मिलता है जिसका नाम विंड सीकर होता है, और वो उन्हें जान लेता है कि मीजी जो है वो एक लड़की है, लड़का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्ट आउट ऐसे कर रहे हैं कि रास्ते में जो भी इनको मिलेगा वो उनको यही बताएंगे कि
जो है मीजी जो है वो एक लड़का है, और मीजी को इन्होंने एक प्रोस्थेटिक पेनिस भी लगा दिया है ताकि अगर कोई इसे चेक करे तो ये पता न चल पाए कि मीजी जो है एक लड़की है, क्योंकि लड़कियों का रहना तो उस सोसाइटी में अलाउड ही नहीं था, ठीक है। लेकिन इस बंदे को पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं। अगर वो उसकी मदद करें कि अगर द बॉयज़ जो हैं, जो जर्नल्स के लिए काम करते हैं, अगर वो उनसे उसके बारे में पूछें तो वो उनको गलत पता बता दें, ठीक है। और थोड़ी देर बाद बॉयज़ वहाँ पे आते हैं और फिर वो उससे पूछते हैं कि तुमने क्या किसी ऐसे बंदे को देखा है। फिर वो उसको जो है दूसरी साइड वाली किसी अलग रास्ते पे भेज देते हैं, यहाँ पे कि वो जो विंड सीकर था वहाँ पे गया हुआ था, ठीक है। आगे जाते हैं, ये एक रेलवे स्टेशन पे काइंड ऑफ पहुँचते हैं और वहाँ जाके ये किसी गाड़ी का वेट करते हैं ताकि वो गाड़ी उनको वहाँ से लेके किसी और दूसरी सिटी में ले जाए, और फिर वो फाइनली उस गाड़ी में बैठ के किसी दूसरी सिटी में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे यंगेस्ट सोचता है कि अब वो वहाँ पे उस सिटी में कुछ दिन रह लेंगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले। तो वो एक जगह पे जाता है, वहाँ पे एक स्टेट ओनर्स के पास वो जॉब के लिए मांगता है और वो उसे पूछता है क्या उसका छोटा भाई है। वो बोलता है हाँ मेरा एक छोटा भाई है जो मेरे साथ है। अब इसने मीजी को अपना छोटा भाई बना के लेके जा रहा है, नेफ्यू बना के नहीं लेके जा रहा है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे नेफ्यू को साथ लेके जाना इतना कॉमन नहीं था, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी पीक पे थी, तो कोई अपने भाई को ही साथ लेके जा सकता था। और जो ये यंगेस्ट है ये भी एज एन स्ट्रीट ओनर ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये भी एज ए किसान, एज ए फार्मर जो है ट्रैवल कर रहा है वहाँ पे। तो ये जो बंदा है ये इसको जॉब दे देता है और वो ये उससे बोलता है कि तुम अपने भाई को लेके आ जाना, ठीक है। जैसे ही वो मीजी को लेके वहाँ पे जाता है, ये बंदा उसको देखता है एंड देन ही ट्राइड टू मोलेस्ट हर। तो जब जो उसको मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है तब वो देखता है कि यार ये बंदा तो मतलब ये तो लड़की है। तो फिर वो जो है वो उसे देख के पागल हो जाता है। ही ट्राइड टू लिक हर प्राइवेट पार्ट एंड देन एट दैट मोमेंट ये जो बंदा है, ये जो हमारा यंगेस्ट है, ये उसे मार देता है। अब वो वहाँ पे उसके जो 3 नौकर्स होते हैं जिसको उसने वर्ड्स के नाम दे रखे होते हैं, वो उनसे डिस्कस करता है कि वो जो है इस स्टेट ओनर्स बन जाते हैं, क्योंकि अब उसका कोई रिश्तेदार तो होता नहीं है जो वहाँ पे स्टेट ओनर था यहाँ का। तो वो बोलते हैं कि हम इन ड्रोन्स को जो है सेल करेंगे और हम जो है अभी स्टेट ओनर बन के यहाँ पे रहेंगे। पहले वो नहीं मानते हैं उसके 3 नौकर, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है यंगेस्ट मेन बंदा बन जाता है और ये वहाँ पे कुछ दिन रहते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो इसके ड्रोन्स थे दे वर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, और वो क्या करते हैं, वो किसी 3 में से किसी एक नौकर को जो है मार देते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर वॉरियर राइट्स भी देते हैं अपना जो स्टेट ओनर होता है उसको। ये देख के कहीं ना कहीं यंगेस्ट परेशान हो जाता है, क्योंकि यंगेस्ट ने एक कुत्ता उठाया हुआ था मीजी के लिए, ये जो ड्रोन है ये उस कुत्ते को भी मार देता है, ठीक है। तो यंगेस्ट वरीड हो जाता है, उसे बोलता है कि यहाँ पे रहना अभी सेफ नहीं है, और फिर यंगेस्ट और मीजी वहाँ से निकल के बाहर चले जाते हैं किसी दूसरी सिटी के लिए प्रस्थान करने के लिए। आगे जब ये जाते हैं तो वहाँ पे कुछ बॉयज़ इनको मिल जाते हैं जिनको यंगेस्ट जो है मिलके अकेला ही मार देता है सभी को, और फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में यहाँ पे ये जंगल में रेस्ट भी करेंगे, यहाँ पे यंगेस्ट की फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी मीजी के लिए। जब मीजी उससे पूछेगी उस मैगज़ीन को लेके, जो मैगज़ीन उसको स्टेट ओनर्स के यहाँ पे मिली थी, जिसमें कि जो सेक्सुअल मैगज़ीन उसको मिली थी, तो पोर्नोग्राफिक इमेजेस से भरी हुई जो मैगज़ीन मिली थी, उसके बारे में वो जानने की कोशिश करती है। उससे यंगेस्ट उसको देख के एराउजल हो जाता है, लेकिन समहाउ ही ट्राइड टू कंट्रोल हिज फीलिंग्स फॉर हर। तो इस तरीके से ये सारा सीन भी वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फाइनली ये लोग जिस सिटी के लिए टू द एज ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे वो जाने वाले थे, फाइनली ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे यंगेस्ट का एक कज़न है जिसके यहाँ पे ये रहते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए, और फिर उसके बाद ये अपना घर वहाँ से ले लेते हैं। दिस इज़ द एज ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे अगर वो जनरल से भी मिलते हैं वहाँ के, और जब जनरल उसको पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, तो फिर वो उनको बताते हैं कि मीजी जो है शी इज़ नॉट वेल और ही इज़ नॉट वेल, और उसको जो है यहाँ पे ताज़ी हवा लेने के लिए, जो समुद्र के किनारे की हवा लेने से ऐसा माना जाता है कि वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। वहाँ पे मीजी को एक लड़का भी मिलता है जिससे मीजी थोड़ी अट्रैक्टेड हो जाती है, दैट वाज नॉट लाइक्ड बाई यंगेस्ट। और लेटर ऑन हमें पता चलता है कि वो मीजी को बंदा यूज़ भी कर रहा था उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है। सो ही वॉज नॉट इन लव विद मीजी, ठीक है। और वहाँ पे हमें कुछ होमोसेक्सुअल लोग भी देखने को मिलते हैं जो लड़कियों की तरह ड्रेसअप कर रहे होते हैं, जिन्हें देख के मीजी थोड़ी अनईजी भी फील करती है, क्योंकि शी फील्स दैट शी शुड बी लाइक दैट। जिस तरीके से वो होमोसेक्सुअल लोग जो हैं सामने आ रहे हैं, शी शुड बिहेव लाइक दैट और शी शुड एक्ट लाइक दैट, ठीक है। लेकिन शी इज़ नॉट अलाउड टू एक्ट दैट लाइक, ठीक है।
और इसी के साथ हमारा ये जो पर्टिकुलर नॉवल है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसका एक सेकंड सिक्वल भी है क्योंकि कहानी बीच में ख़त्म हो गई है, हमें पता नहीं है कि मीजी के साथ क्या होता है, वेदर शी वॉज टेकन टू द अदर वर्ल्ड और नॉट, वेदर शी वॉज सेव्ड और नॉट। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं पता लगता है, वो हमें नेक्स्ट नॉवल में पता चलेगा, दैट इज़ द आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स, जिसे हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो को जर्नल्स हैं ये रूल करते हैं पूरी इस दुनिया को जो नॉर्मल वर्ड है उन्होंने रिकॉग्नाइज़ करना बंद कर दिया है। ये सोसाइटी एक बबल में रहती है और इसके जो को जर्नल्स हैं इनका जो अदर कंट्रीज़ के जो लोग हैं वहाँ से एक लड़की इनका इंटरव्यू भी ले रही है जर्नल्स का साथ साथ में। ठीक है, और यहाँ से हमें जर्नल्स के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने को पता चलता है उसी के थ्रू, उस इंटरव्यू के थ्रू ही, किस तरीके से ये बने थे, किस तरीके से इनके मुंह के बीच में एक चिप लगी हुई है जिसकी वजह से व्हेन वन ऑफ देम स्पीक्स ऑल कैन हियर। ठीक है, तो इस तरीके की सोसाइटी, इस तरीके से ये रहते हैं। जब उन जर्नल्स में से कोई एक मर जाता है तो दूसरा उसकी जगह लेने के लिए पहले से ही होता है। ठीक है, तो इनका जो नंबर है वो कभी भी कम नहीं होता है। और ये जो वुमेन है उनको वर्मिन ट्राइब कहते हैं और वर्मिन ट्राइब को इन्होंने बिल्कुल अपनी सोसाइटी से एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि they think that the woman will ask for reproductive rights that is not allowed anymore, क्योंकि उन्होंने खुद का रिप्रोडक्शन सिस्टम कर लिया है और वो खुद से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो अपना फालतू काम करने के लिए इन्होंने ड्रोन्स की जो है ड्रोन्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके की उनकी लाइफ हमें इस नॉवल में देखने को मिलती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।